Hypothesis testing. A sample of 64 glass rod is taken from a manufacturer under a new process and tested their bearing strength. This means breaking strength of sample is found to be 47.8 lbs and standard deviation of 10 lbs. Thus, the claim that the average breaking strength of the rod is at least 50 lbs used 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस. हम इसको सॉल्व करने के लिए टेस्टिंग और हाइपोथेसिस का हेल्प लेते हैं. इसमें जेड टेस्ट सैम्पल साइज मोर देन 30, अगर टी टेस्ट यूज़ करेंगे जब सैम्पल साइज लेस देन 30, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर टेस्ट. हेयर गिवन यहाँ पे हमारे एन इज सैम्पल साइज इज गिवन सैम्पल ऑफ 64 ग्लास, ये हमारा एन होगा. मीन जो है हमारा दिस मीन ब्रेकिंग स्ट्रेंथ जो है ये हमारी एक्स बार मीन हो जाएगा 47.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन 10 lbs एस के फॉर्म में स्टैंडर्ड डेविएशन 10 lbs हो जाएगा और ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ द रॉड इज़ एट लीस्ट 50 lbs, वो हमारा म्यू जीरो हो जाएगा. स्टेप फर्स्ट, नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल टू 15. एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉड इज़ 50. ये हमें इस लैंग्वेज क्वेश्चन में से लिखनी होती है. स्टेप 2 में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस टेक्निक यूज़ की जाती है. वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट. वन टेल टेस्ट कब यूज़ करते हैं? जब लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, टॉलर देन, सुपीरियर, इन्फीरियर, डिक्रीज, एटलीस्ट, एट मोस्ट, कोई भी वर्ड इस क्वेश्चन में दिया गया हो तो हम वन टेल टेस्ट यूज़ करेंगे. अदरवाइज हम यूज़ करेंगे टू टेल टेस्ट जिसमें राइट और लेफ्ट हैंड टू टेल टेस्ट यूज करते हैं. अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 जो है हमारा माइक्रो की वैल्यू जो थी 50 से कम है, तो हम इसमें जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को यूज़ नहीं करेंगे. तो हमारी स्टेप 3 क्या है? टेस्ट स्टेटिक्स को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जेड इक्वल टू एक्स बार माइनस माइक्रो जीरो एक्स माइनस माइक्रो जीरो एस स्टैंडर्ड डेविएशन रूट एन. इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे तो सॉल्व करने पर हमें माइनस में 1.76 आता है. फिर हमारा जेड कैलकुलेटेड वैल्यू है जो हमारी 1.76. स्टेप 4 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो कि हमारे अल्फ़ा से डिनोट करते हैं. 5% लेवल दे रखा है इसमें. 5% लेवल को हम इस तरह 5/100 लिख सकते हैं और इसको हम 0.005 लिख सकते हैं. फिर हमें चार्ट से या टेबल से हमें ये वैल्यूज़ फाउंड आउट करनी है तो इसकी वैल्यू हम निकालते हैं तो हमें 1.65 आती है. स्टेप 5 में हम कंपैरिजन और डिक्लेरेशन करते हैं कि जेड टैब बड़ा है, जेड कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी है. तो दोनों में देखने में हमारे जेड कैलकुलेटेड वैल्यूज़ 1.76 इज़ मोर देन जेड टैबलेटेड 1.65 वैल्यू. सो हैंस इट इज़ सिग्निफिकेंट. सो वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस माइक्रो जीरो H0 और वी एक्सेप्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1. इस प्रकार हम मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट प्लीज़ करें. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आगे भी इसी प्रकार और भी जेड टेस्ट या स्टैटिक्स से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँगी.